चैप्टर सेकंड डिस्कस करने वाले हैं आपका 12th क्लास बायो का। चैप्टर का नाम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, और हिंदी में आप लोग इसे कहते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स तो समझते हो ना, जिन प्लांट्स के ऊपर फ्लावर आते हैं। ठीक है, तो उनमें हम आज पढ़ेंगे कि ये प्लांट्स जो है ये किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। ठीक है, जाहिर सी बात है इनके अंदर पहली बात तो क्या था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होना है तो सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होने चाहिए। तो प्लांट्स के जो सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फ्लावर के अंदर। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर एक फ्लावर एक ऐसा ऑर्गन है जो प्लांट्स को सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये कैसा ऑर्गन है? ऑर्गन विच हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है फ्लावर। अब फ्लोरल के पार्ट्स होते हैं कुछ जो मैंने आपको पीछे पहले भी बताए थे। ठीक है, तो अगर हम फ्लावर के एक टिपिकल फ्लावर की स्ट्रक्चर देखें तो किस तरह से नज़र आती है वो यहाँ हम बनाते हैं। आपने देखा कि 4 व्हर्ल प्रेजेंट होते हैं। ये क्या, इसे कहते हैं थैलेमस और रिसेप्टाकिल। थैलेमस और रिसेप्टाकिल, और इस रिसेप्टाकिल इस पे सारे जो प्लांट्स के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं या एसेसरी व्हर्ल, एसेसरी पार्ट्स, वो सब प्रेजेंट होते हैं इस थैलेमस के ऊपर। ठीक, तो इसके सेंटर में एक इस तरह की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, बनाई थी आप लोगों ने। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? ये कहलाता है पिस्टिल। ये इसका ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा, थोड़ा बड़ा करके बना लेते हैं। स्टिग्मा, ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट, स्टाइल एंड बेसल बल्जेस वाला पार्ट जो प्रेजेंट होता है इसे कहते हैं ओवरी। ठीक है, और इन तीनों को आप क्या कहते हैं भाई? पिस्टिल। ठीक है, या कार्पल। ठीक है, सबसे इनर साइड में जो प्रेजेंट होता है इनर व्हर्ल, वो कौन सा है? पिस्टिल या कार्पल। ठीक, इसके बाद सेकेंड व्हर्ल जो प्रेजेंट होता है इस तरह की स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो इन स्ट्रक्चर्स को आप क्या कहते हैं भाई? ये जो है ये कहलाता है एंथर। ये जो जिससे अटैच रहता है, एंथर से जो अटैच रहता है, या ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है उसे कहते हैं फिलामेंट। और इन दोनों को मिलाकर आप क्या कहेंगे? स्टेमन। ठीक है भाई, स्टेमन। तो सबसे इनर साइड में पिस्टिल, इसके बाहर स्टेमन, एंड एक ग्रुप ऑफ स्टेमन को आप क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। ठीक है, इसी तरह से कार्पल को या ग्रुप ऑफ कार्पल्स को आप गाइनोशियम कहते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। खैर वो भी हम लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्लांट्स के अंदर कुछ कलरफुल पार्ट आप लोगों ने बनाए थे ऐसे। ये पार्ट प्रेजेंट होते हैं, कलरफुल पार्ट। आप लोग अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे तो डायग्राम बना हुआ है फ्लावर का। ठीक है, ये पेटल होता है और ये सेपल। ठीक है, तो सबसे आउटर वाला जो पार्ट होता है सेपल, ग्रीन कलर का होता है, लीफ छोटी छोटी स्मॉल लीव्स प्रेजेंट होती है। उसके अंदर वाले पार्ट को आप पेटल्स कहते हैं। और थर्ड वर्ल जो प्रेजेंट होता है स्टेमन या एंड्रोशियम, और पिस्टिल और गाइनोशियम। एंजियोस्पर्मिक फ्लावर का स्ट्रक्चर है जो प्लांट्स को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, अब इसमें जो सेपल होते हैं, पेटल्स होते हैं। ठीक, एक यूनिट को सेपल कहा, एंड ए ग्रुप ऑफ सेपल इज नोन एज कैलिक्स। तो अगर हम बात करें
ये फ्लावर के जो पार्ट्स हैं, मैं वर्ल की बात करता हूँ। इस फ्लावर के अंदर आपको कितने वर्ल नज़र आ रहे हैं? 4 वर्ल नज़र आ रहे हैं आपको। कितने? 4 वर्ल, मतलब 4 चक्र नज़र आ रहे हैं। तो मैं आउटर टू इनर साइड चलने वाले हैं, बाहर से अंदर की तरफ। सबसे आउटर में कौन है? कैलिक्स। कैलिक्स की एक यूनिट को क्या कहा गया है? यूनिट क्या है इसकी? सेपल। दूसरा पार्ट है कोरोला, इसकी यूनिट को क्या कहा? पेटल। और ये जो दोनों वर्ल हैं, ये कैसे वर्ल है बच्चों? एसेसरी वर्ल है ना, मतलब जो हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों वर्ल जो है इनको आप क्या कहेंगे? एसेसरी वर्ल। ठीक है, जो प्लांट्स को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। किस तरह से हेल्प करते हैं? ये जो सेपल होता है, ग्रीन कलर का होता है, इसका फंक्शन होता है जो इनर वर्ल है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, मतलब अंदर वाले वर्ल्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, यानी कि उनको बिखरने से बचाना। सिंपली आप अपने अल्फाजों में ये समझ सकते हैं। एंड जो पेटल्स होता है, ये कलरफुल पार्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर स्मेल होती है, नेक्टर प्रेजेंट होता है। तो उस स्मेल से, नेक्टर से क्या होते हैं, जो इंसेक्ट हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, या दूसरे एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म अट्रैक्ट होते हैं। और किस में हेल्प करते हैं? वो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि जो पोलन ग्रेन है उनके एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, पोलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं, और इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हेल्प करते हैं। अगर ट्रांसफ़र नहीं होगा पॉलिनेशन, पोलन ग्रेन का, तो क्या होगा भाई? फर्टिलाइजेशन नहीं होने का। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होने का, क्योंकि फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शर्त है फर्टिलाइजेशन एंड गैमीट्स का फॉर्मेशन होना। तो थर्ड वाला वर्ल इसके अंदर जो है वो क्या है बच्चों? एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम जो होता है, ये एंड्रोशियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इसकी यूनिट को आप क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ एंड्रोशियम। यूनिट क्या होती है बच्चों? स्टेमन। ठीक है, तो एंड्रोशियम इसकी यूनिट क्या हुआ? स्टेमन हुआ। ठीक है, तो ये एक स्टेमन है, दूसरा स्टेमन है, चौथा स्टेमन, फिफ्थ, इस तरह के बहुत सारे स्टेमन है। और सारे स्टेमन को एक साथ मिलाकर आपने क्या कहा? सपोज करें ये है ना बंच है, ठीक है, ये पूरा एंड्रोशियम है। इसके अंदर ये एक स्टेमन, ये दूसरा स्टेमन, ये तीसरा स्टेमन, तो ग्रुप ऑफ स्टेमन्स को आपने क्या कह दिया? एंड्रोशियम। ठीक है, हाँ, या वो ऑब्लिक है ये अच्छा, ये सिंबल होता है, देखो अच्छा ये बता रहे हैं आप, ये वाला है। अगर कहीं आपको ये नज़र आ रहा है ऐसे बनाया और ऊपर एरो बना दिया, ये सिंबल किसका होता है? मेल का। और कहीं आपको दिखे ये सिंबल किसका होता है? फीमेल का। और कहीं कहीं आपको ऐसे भी दिखता है, यानी कि वो क्या है? बाइसेक्सुअल है ना। जो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11 के अंदर जो फैमिलीज़ होती हैं टैक्सोनॉमी वाले पोर्शन के अंदर। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा जो टॉयलेट्स होते हैं ना, मेल टॉयलेट्स, तो वहाँ पर मेल ना लिखकर ऐसा सिंबल बना देते हैं। ठीक है, फीमेल ना लिखकर ये वाला सिंबल बना देते हैं। ठीक है, चलिए, तो थर्ड पार्ट आपने पढ़ा एंड्रोशियम। फोर्थ पार्ट है इसका गाइनोशियम। ठीक है, जैसे गाइनोशियम क्या है बच्चों? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, या फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इसकी यूनिट को आपने क्या कहा? यूनिट ऑफ गाइनोशियम इज नॉन एज पिस्टिल और कार्पल। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखा, इसकी यूनिट क्या होता है? पिस्टिल। और ये जो दोनों वर्ल हैं आपके, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है, ये जो दोनों वर्ल है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ये कैसे होते हैं बच्चों? ये नेसेसरी वर्ल है, मतलब इसेंशियल।
एसेंशियल वर्ल्ड, यानी कि ज़रूरी है, ये ना होंगे तो फ्लावर जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि भैया जो गैमीट्स है, मेल गैमीट्स कहाँ बनेगा, स्टेमन के एंथर वाले पोर्शन के अंदर मेल गैमीट्स यहाँ बनते हैं, जिनको आप क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन्स कहते हैं। एंड जो फीमेल गैमीट है वो कहाँ बनता है, फीमेल गैमीट बनते हैं इस ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक, और वहाँ पर फीमेल गैमीट प्रेजेंट होता है। तो अगर ये दोनों नहीं होंगे तो मेल और फीमेल गैमीट्स बनेगा नहीं बनेगा, तो ना ही फ्यूज़न होगा और ना ही फर्टिलाइजेशन होगा, तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन नहीं होने का। तो इसलिए हमने इन्हें क्या कहा, ये एसेंशियल वर्ल्ड है, मतलब ये होंगे तो फ्लावर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, ये नहीं होंगे तो नहीं करने का। ठीक है, तो समझ में आ गया फ्लावर का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। ठीक है भाई, इसे आप ड्रॉ कर लें।